हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम विजय है एंड दोस्तों आज ना मेरे पास में एचपी का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता OmniBook X Flip 14 2026 लैपटॉप है जो कि इंटेल के लेटेस्ट Core Ultra 7 सीरीज 3 प्रोसेसर के साथ में हमारे पास में है। ये प्रोसेसर इंटेल की पैंथर लेक फैमिली से बिलोंग करता है जो कि इंटेल के नए 2 नैनोमीटर प्रोसेस में बनाया गया है, जिससे कि इसकी पावर एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दुबई वाले भैया कहां चले गए थे, इतने दिन से लैपटॉप के रिव्यूज नहीं लेके आ रहे थे। हम कहीं नहीं गए थे, बस लैपटॉप के रिव्यूज थोड़े से स्लो कर दिए थे क्योंकि कुछ नया इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा था। फाइनली नए वाले प्रोसेसर के साथ में मेरा इंटरेस्ट फिर से जागा एंड हमने ना बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्ट करके रखा है। बिकॉज इस वाले लैपटॉप में ना नया प्रोसेसर तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, इंक्लूडिंग नामकरण हो चुका है सीरीज का। पहले यही सीरीज एनवी कहलाती थी, अब HP OmniBook X कहलाती है एंड ये फ्लिप वाला लैपटॉप है, मतलब हम इसको एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। किस प्राइस में आता है, कहां से हमने इसको बाय करा है एंड क्या कुछ ऑफर कर देता है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सारी चीजें आपको बताए कौन बताएंगे, आपके दुबई वाले भैया, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा मेरे दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग टाइम मेरे दोस्तों। ये है डब्बा HP OmniBook X Flip 14 2026 का, जहां पर डब्बा भी इनफैक्ट चेंज कर दिया गया, काफी हल्का सा लग रहा है ये इस बार, जिसको खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है दुबई वाले भैया, सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस लैपटॉप को ना हमने दुबई से बाय करा है। हमारे पास में इसका इंटेल Core Ultra 7 वाला वर्जन है, सीरीज 3 वाला, जो कि 1 TB की स्टोरेज के साथ में हमने बाय करा है। 4500 दिरहम्स का, भारतीय मुद्रा में ये 1,17,000 कन्वर्ट होते हैं। मैं देख रहा था इस वाले लैपटॉप का इंडिया में भी प्राइस 1,20,000 1,25,000 के आसपास का अवेलेबल है। HP Envy सीरीज से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये प्राइस ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का प्राइस बिकॉज ऑफ स्टोरेज बढ़ा हुआ है। कंसीडरिंग दैट ये अब न्यू नॉर्मल आप मान सकते हो, जहां पर दुबई में जिस शॉप से बाय करा है उसका कॉन्टैक्ट एंड इंडिया में बाय करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर डब्बा खोलते हैं, जहां पर सबसे पहले ना भाई लाइट वेट डब्बा है, पतला डब्बा है, कुछ इस तरफ स्पेक्स लिख के रखे हुए हैं पूरे के पूरे इस लैपटॉप के। जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास में काफी साफ सुथरे से कपड़े में लिपटा हुआ अपना HP OmniBook X Flip 14 2026 लैपटॉप आता है। उसके बाद हमारे पास में ना एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज निकलती है, विच इज अ 65 वॉट GAN चार्जर। अब मैं इतने समय से कहते कहते थक गया था विंडोज मैन्युफैक्चरर्स को कि यार पतला सुखड़ा सा कोई चार्जर दे दो, इतने मोटे मोटे चार्जर कैरी होते नहीं है। फाइनली हमारे पास में Type-C वाला यूनिवर्सल चार्जर आ चुका है विद दिस लैपटॉप। पेन इस वाले लैपटॉप के साथ में हमें नहीं मिला बिकॉज हमारे पास में इसका USA वाला वर्जन है। बेसिकली UAE वर्जन और ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो हमने थोड़ी सी पैसे यहां पर बचा लिए। लेकिन भारत में अगर आप इस लैपटॉप को बाय कर रहे हो तो सेलर से एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि आपके वर्जन में पेन है या फिर नहीं है। वैसे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा ही दूंगा। मुझसे रिव्यू को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ना ये हमारा सिग्नेचर बन गया है, जहां पर मैं अपने दिल के सबसे करीब YouTube प्ले बटन के ऊपर हाथ रख के बोलता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। आज के जमाने में जहां पर रिव्यू मतलब जस्ट अनदर पेड प्रमोशन होके रह गया है, हम एक सच्चा मुच्चा ओपिनियन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसको बड़े प्यार से साइड में रख देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की डिजाइन के ही साथ में। जहां पर लैपटॉप को जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ा ना, मुझे एक प्रीमियम फील डेफिनेटली आई बिकॉज पूरा का पूरा जो बिल्ड है ना वो मेटल एल्यूमिनियम के द्वारा बनाया गया है इस वाले लैपटॉप का। हाथ में कॉम्पैक्ट भी लगता है ये वाला लैपटॉप बिकॉज 1.4 किलोग्राम के वेट के साथ में आता है एंड 14.5 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में आता है, विच इज प्रीटी गुड फॉर अ कन्वर्टेबल 2-in-1 लैपटॉप जो कि 14 इंच के स्क्रीन साइज के साथ में आता है। एंड ये HP का नया वाला लोगो मिल जाता है डार्क ग्रे कलर में। ये रॉयल लुक डेफिनेटली मेंटेन कर रहा है। पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो राइट साइड में हमारे पास में Type-A पोर्ट है जो कि लेफ्ट साइड में मिल जाता है। टोटल 2 Type-A पोर्ट्स जो कि दोनों के दोनों 10 GB पर सेकंड की सिग्नलिंग रेट को सपोर्ट करते हैं राइट साइड में। एंड लेफ्ट साइड में हमें 2 Type-C वाले पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। ये ना गजब है भाई, बिकॉज थंडरबोल्ट 4 के साथ में दोनों पोर्ट्स आते हैं जो कि दोनों 40 GB पर सेकंड की सिग्नलिंग रेट को तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन PD 3.1 एंड डिस्प्ले पोर्ट 2.1 के सपोर्ट के साथ में भी आते हैं। मजे वाली बात, दोनों ही पोर्ट्स के साथ में हम अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से भी या फिर राइट साइड से भी। एंड दोनों के ही पास में हमें LED चार्जिंग इंडिकेटर भी मिल जाता है। जो HDMI पोर्ट है वो भी फास्ट है, 2.1 वाले स्टैंडर्ड के साथ में ये आता है। एंड हमें एक छेदा मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना हेडफोन डाल के सुन सकते हैं गाने वगैरह, जिसको हम 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के नाम से भी जानते हैं। पीछे की तरफ भी कुछ काम कम करके नहीं रखा है, जहां पर अच्छी खासे वेंटिलेशन वाला पूरा सिस्टम देके रखा हुआ है। कुछ इस तरफ हिंज में OmniBook की ब्रांडिंग करके रखी हुई है।
नीचे की तरफ ना यहाँ पर जो ग्रिप है वो आप देखो, मुझे मजा आया इसको देखते ही, बिकॉज पॉली स्टूडियो की ब्रांडिंग है जिसने स्पीकर्स ट्यून करे हैं इस वाले लैपटॉप के, लेकिन काफी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करा रहा है ये इस वाले लैपटॉप को। अब विंडोज लैपटॉप है तो वन हैंडेडली ओपन करने का जो मजा है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गुड थिंग इज दैट कि वन हैंडेडली हम ओपन कर सकते हैं सारे लैपटॉप को, एंड ओपन करते ही हमारी मुलाकात होती है इसके IR कैमरा के साथ में, जो कि विंडोज हेलो के साथ मिलके हमारे फेस को स्कैन करके लैपटॉप को सिक्योरली अनलॉक कर देता है। एंड मुझे ना इसका कीबोर्ड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज डिजाइन पूरे के पूरे कीबोर्ड का अब चेंज कर दिया गया है, जहां पर की ट्रेवल में बोलना चाहूंगा काफी अच्छा है, की का फीडबैक काफी अच्छा है, सॉफ्ट और टेक्टाइल के बीच में इसका फीडबैक बोलना चाहूंगा। जब मैंने इसके ऊपर टाइप करा तो 62 वर्ड्स पर मिनट में टाइप कर पाया विद ऑलमोस्ट गुड एक्यूरेसी, जो कि मेरा स्टैंडर्ड जो है टाइपिंग स्पीड है किसी भी लैपटॉप में। को-पायलट की हमें मिल जाता है ऑफ कोर्स इस वाले लैपटॉप में, 2-3 साल पहले से ये को-पायलट की लैपटॉप्स के अंदर आ रही है जब से AI वगैरह पॉपुलर हुआ है। बेसिकली को-पायलट माइक्रोसॉफ्ट का खुद का वर्जन है ऑफ ChatGPT, बट विद जस्ट वन क्लिक अगर आपका जो को-पायलट असिस्टेंट है वो ओपन हो जाता है तो ये चीज काफी ज्यादा हैंडी हो जाती है। वहीं मेरे दोस्तों ट्रैकपैड जो है ना, ग्लास ट्रैकपैड तो नहीं है, ये प्लास्टिक ट्रैकपैड है। पहले इस प्राइस सेगमेंट में हमें ग्लास ट्रैकपैड मिल जाया करते थे, लेकिन स्क्रॉलिंग मुझे डिसेंट स्मूथ लगी, साइज भी इसका काफी बड़ा है एंड एकदम सेंटर में ये ट्रैकपैड करके रखा हुआ है। सामने की तरफ मजे वाली बात हमें कुछ इस तरफ नीचे हमें AI की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, OmniBook X कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड Intel Core Ultra 7 Series 3 Copilot PC वाला जो है स्टिकर मिल जाता है विद Intel ग्राफिक्स वाला स्टिकर। अब मजे वाली चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि इस लैपटॉप की 14 इंच की टच स्क्रीन OLED डिस्प्ले, एंड जैसे ही इस लैपटॉप को हम फ्लिप करते हैं ना, ये टैबलेट मोड में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है, जहां पर इनफैक्ट इसकी जो कीबोर्ड है वो भी डिसेबल हो जाता है ताकि हम एक्सीडेंटली किसी कीज को प्रेस नहीं कर दें। उसके बाद हम A पोजीशन में कुछ इस तरह या फिर फ्लैट पोजीशन में कुछ इस तरह इस वाले लैपटॉप को यूज करके टच स्क्रीन का फायदा उठा सकते हैं। एंड टच के रिस्पॉन्स की भी अगर मैं बात करूं ना तो काफी ज्यादा स्मूथ रिस्पॉन्स लगता है मुझे इस वाले लैपटॉप के टच का। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की कोटिंग भी हमें मिल जाती है, तो स्क्रैचेस वगैरह जो है ना ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएंगे इस डिस्प्ले के साथ में। कोई भी स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि रेकमेंडेड भी नहीं होता किसी भी टच स्क्रीन लैपटॉप में, बिकॉज जब हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना तो स्क्रीन की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग उसके साथ में उतर जाती है, जो कि किसी भी लैपटॉप के लिए अच्छा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीज मत करना। रही बात लैपटॉप की डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो 14 इंच की डिस्प्ले है, बेजल्स ना के बराबर ही ऑलमोस्ट देके रखे हुए हैं, तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है बिकॉज ये एक OLED डिस्प्ले है। मैंने मैकबुक एयर M5 के साथ में जब इसको कंपेयर करा तो सैचुरेशन वगैरह इस वाले लैपटॉप का उसके कंपैरिजन में बेटर निकल के आ रहा था, कलर्स ज्यादा डीप निकल के आ रहे थे बिकॉज इट्स एन OLED डिस्प्ले। एट द सेम टाइम मैकबुक एयर M5 अपने साथ में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है, वहीं ये वाला लैपटॉप SDR में 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है। 100% DCI P3 कलर गैमेट मिल जाता है, तो जो कलर्स वगैरह है वो काफी नेचुरल एंड विविड से देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आप इस वाले लैपटॉप में एंजॉय ही करने वाले हो। लेकिन अगर आपको और ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहिए तो HP का ही OmniBook Ultra लैपटॉप आता है, उसकी रकम बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में और ज्यादा बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड डेफिनेटली करा देता है। एंड मेरे दोस्तों इसी तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज करने के लिए ना हम इन सारे प्रोडक्ट्स को भाई खुद ही अरेंज करते हैं, एकदम सच्चा मुच्चा एक्सपीरियंस आपके लिए शेयर करते हैं, जिसके लिए मेरे दोस्तों कुछ भी और नहीं मांग रहा हूं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बिकॉज दिवाली तक हमें अपने चैनल के ऊपर 2 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना एंड हाइप जरूर से कर देना ताकि ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपका कोई भी सवाल होना है इस वाली वीडियो को देखने के बाद भी तो कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स के आंसर आपको करने वाला हूं। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज यहां पर ना इंटेल का लेटेस्ट सीरीज 3 वाला कोर अल्ट्रा 7 355 प्रोसेसर में मिल जाता है, जो कि 49 टॉप्स तो अपने साथ में लेके आता ही है, लेकिन 8 कोर CPU एंड 8 थ्रेड्स भी हमें यहां पर मिल जाते हैं। 2 नैनोमीटर प्रोसेस में बनाया गया है, तो पावर एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा फोकस यहां पर करा गया है। बैटरी लाइफ देखेंगे कैसे निकल के आ रही है, लेकिन इंटेल का इंटीग्रेटेड Xe3 GPU मतलब ग्राफिक्स भी हमें यहां पर मिल जाता है Wi-Fi 7 के साथ एंड Bluetooth 6.0 के सपोर्ट के साथ में भी ये प्रोसेसर आता है। मैंने इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को डिटेल में टेस्ट करा, जहां पर हमने घंटों तक गेमिंग तो करी ही, लेकिन मिक्स्ड यूजेज जैसे कि मेरे यूट्यूब के कमेंट्स के रिप्लाई करना या फिर अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करना देर तक हमने इस लैपटॉप में करा, एंड एज एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी एंड स्मूथ निकल के आई। मजे वाली बात, देर तक गेमिंग में भी इस वाले लैपटॉप का टेम्परेचर है ना वो अंडर 40 डिग्री ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा, जो कि अच्छा है एंड ये चीज एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज लैपटॉप में हमें LPDDR5X वाली 16 GB की रैम मिलती है। ये रैम नॉट अपग्रेडेबल है बिकॉज LPDDR5X है, ये जो बेसिकली LP आ जाता है, इसका मतलब रैम अपग्रेडेबल नहीं है। वहीं 1 TB की अपग्रेडेबल SSD हमें जरूर से मिल जाती है, जो कि फास्ट Gen 4 वाली M.2 SSD है, जो कि मेरी टेस्टिंग में 4000 MB/s की रीड स्पीड एंड 3000 MB/s की
राइट स्पीड प्रोवाइड करा रही है, लेकिन परफॉर्मेंस को और ज्यादा डिटेल में टेस्ट करने के लिए हमने बेंचमार्किंग एप्स का सहारा लिया, जहां पर Geekbench का लेटेस्ट वर्जन 7 हमने यूज करा इसके सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स निकालने के लिए, जहां पर इस लैपटॉप ने 2379 के सिंगल कोर स्कोर्स एंड 11218 मतलब 11000 के मल्टी कोर स्कोर्स निकाल के दिए। हमने Geekbench में ही इसका ग्राफिक टेस्ट भी करा, जहां पर 22000 के ग्राफिक के स्कोर निकाल के दिए हैं इस लैपटॉप ने विद द इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जो कि मैं बोलना चाहूंगा काफी अच्छा है। एंड एक और मजे वाली बात, हमने पावर में भी एंड नॉन पावर में भी लगा के इस लैपटॉप के बेंचमार्क्स टेस्ट करे एंड सिमिलर रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा था, जो कि पहले नहीं होता था। पहले अगर हम विदाउट पावर बेंचमार्किंग एप्स को टेस्ट करते थे तो जो नंबर्स हैं वो काफी कम निकल के आते थे। हमने सिनेबेंच में भी इस वाले लैपटॉप के स्कोर्स टेस्ट करे, जहां पर सिंगल एंड मल्टी कोर में अच्छे से परफॉर्म करा, जहां पर मल्टी कोर में 1932 पॉइंट्स के हमें स्कोर्स देखने के लिए मिले। Geekbench AI के स्कोर्स आप देख सकते हो। ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा कि जो बेंचमार्क स्कोर्स है ना, ये 10% बेटर है कंपेयर टू द Intel Core Ultra 7 सीरीज 2 वाला प्रोसेसर जो हमें निकाल के दे देता था, विच इज वेलकमिंग। एंड जो बिगेस्ट अपग्रेड किया गया है ना, मैं बोलूंगा वो किया गया है मेरे दोस्तों पावर एफिशिएंसी में, बिकॉज ये नया 2 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। यहां पर हमें 59 वॉट आवर की बैटरी मिलती है इस लैपटॉप के अंदर, जो कि एक 3 सेल बैटरी है। 65 वॉट के चार्जर के साथ में ये 2 घंटे 2 मिनट में मेरी टेस्टिंग में चार्ज हो गई, लेकिन उसके बाद बिकॉज प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है, ये लगभग 6 से 7 घंटे इजी बैटरी बैकअप हमें निकाल के दे रहा था। ध्यान रखना ये इंटेल ईवो के साथ में नहीं आता है, उसके बावजूद 6 से 7 घंटे की कंसिस्टेंट नॉर्मल यूजेज में बैटरी लाइफ मिलना इज अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन मेरे दोस्तों। वहीं कैमरा के बारे में बात करते हैं, जो कि अब अपग्रेड हो चुका है। इस बार हमें 5 मेगापिक्सल का फुल एचडी कैमरा मिलता है एंड मैं सरप्राइज हुआ कुछ चीजें देख के, जो कि आप आगे देखो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है HP OmniBook XPlay 14K वेबकैम के साथ में, जहां पर मैं नोटिस कर रहा हूं कि अब कैमरा बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम किसी HP के लैपटॉप में नोटिस कर रहा हूं। वैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज स्टूडियो इफेक्ट भी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रेमिंग। इसके साथ ही जैसे मैं मूव करूंगा तो कैमरा भी हमारे साथ आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। उसके बाद हमारे पास में एक आई कॉन्टेक्ट वाला मोड है एंड देन वी हैव द बैकग्राउंड इफेक्ट्स वाला मोड, जहां पर स्टैंडर्ड एंड पोर्ट्रेट 2 ये ब्लर वाले ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में आ रही है। किस तरह से साउंड कर रहा है वो आप देख सकते हो। जो ब्लर है वो मुझे डिसेंट सा ही नजर आ रहा है। मेरे ये था वेबकैम इस वाले लैपटॉप का। एंड वेबकैम से ना मैं समवॉट इंप्रेस बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, बिकॉज जो पिक्चर की क्वालिटी है वो डिसेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर डाल देते तो और ज्यादा डिटेल हमें मिल जाती पिक्चर क्वालिटी की, लेकिन उसके लिए शायद हमें 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए वाइड एंगल कर दिया है, वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन स्पीकर्स के साथ में मैं इंप्रेस्ड हुआ यार, बिकॉज पॉली स्टूडियो के द्वारा जो साउंड किया गया है, किस तरह से साउंड कर रहा है आप आगे सुनो। ये थे मेरे दोस्तों स्पीकर्स इस वाले लैपटॉप के एंड 105 डेसिबल्स के आसपास का इसका साउंड गया। बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलना चाहूंगा, कुछ लैपटॉप 110 डेसिबल्स तक भी चल जाते हैं, लेकिन जो बेस निकल के आया है ना यार, वो काफी ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। इनफैक्ट वोकल्स भी काफी ज्यादा अच्छे निकल के आ रहे थे, थैंक्स टू पॉली भैया जिन्होंने इसके स्पीकर्स को साउंड किया है। वहीं सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे दोस्तों लास्टली बात करते हैं, जहां पर विंडोज 11 हमें लेटेस्ट इस लैपटॉप के अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास में यूएस वर्जन है इस वाले लैपटॉप का, जो कि हमने दुबई से बाय करा है, तो MS ऑफिस हमें प्री इंस्टॉल फ्री वाला नहीं मिलता है। इंडिया से अगर आप कोई भी विंडोज लैपटॉप लेते हो ना, तो आपको MS ऑफिस का लाइफ टाइम होम एंड स्टूडेंट वाला वर्जन प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिल जाता है। ये एक बेनिफिट है लैपटॉप को इंडिया से बाय करने का। एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो भाई विंडोज स्टोर के थ्रू जाके आप सारी की सारी एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप डेली यूसेज में लेते हो, मोस्टली आपको विंडोज स्टोर के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगी। ओवरऑल जो यूसेज है विंडोज का वो भी काफी ज्यादा स्मूथ ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं मैकबुक के साथ में लेटेस्ट वाले इस वाले लैपटॉप को कंपेयर करूं, तो नीचे यार कमेंट कर देना बस एक, एंड मैं कंपैरिजन आपके लिए लेके आ जाऊंगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टेक वीडियोस ना हम लेके आते रहते हैं, तो बस वो यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दोगे। दिवाली तक हमें 2 लाख फॉलोअर्स पूरे करने हैं अपने चैनल के ऊपर, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं आई हो तो बिल्कुल भी लाइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लाइक कर ही रहे हो तो वो हाइप वाला बटन जरूर से दबा देना, ताकि ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट कर देना आपका कोई भी प्रश्न हो, उसका
उसका उत्तर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो कि एक प्रीमियम टच स्क्रीन लैपटॉप लेना चाह रहे हो इस प्राइस सेगमेंट तक का। एज आई सेड, जो लिंक है लैपटॉप को बाय करने का वो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में एक और लिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर मैंने सारे के सारे बेस्ट लैपटॉप जो मुझे लगता है इन 2026 वो भी प्रोवाइड करा दिए हैं। एंड उस लिस्ट को हम ऑलमोस्ट वीकली अपडेट भी करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, वहां पर फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पर हम अपने इसी तरह के ओपिनियन शेयर करते हैं, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।